मुस्तफ़ा जान रहमत ने 40 बरस की उम्र शरीफ में मक्के की सरजमीन पर अपने नबी होने का ऐलान किया कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, मुझे अल्लाह का नबी मानो और एक अल्लाह की इबादत करो। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम, मजहब इस्लाम की तबलीग और दावत देनी शुरू की। लोग हल्का बहल्का दायरा इस्लाम में दिन ब दिन दाखिल होने शुरू हो गए। आखिर एक वक्त ऐसा आया कि मजहब इस्लाम में मुसलमानों की तादाद 39 हो गई। जब 39 तादाद हुई और अरब के कुफ्फारो मुशरिकीन में ये शोर और बावेला मचना शुरू हो गया कि मजहब इस्लाम की तादाद बढ़ती चली जा रही है, इस्लाम के मानने वालों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। अबू जहल जो कुफ्फारो मुशरिकीन का सरगना था, इसने लोगों को जमा किया और कहा, देखो मोहम्मद हमारे घर में पैदा हुए, हमारे भतीजे, और अपने आप नबी होने का ऐलान कर रहे हैं और हमारे बुतों को, माबूदों को बुरा कह रहे हैं, हमारे बाप दादा के दीन को गलत बता रहे हैं। लिहाजा अगर उन्हें ना रोका गया, उनकी तहरीक, उनकी तंजीम को ना रोका गया तो ये दीन तो बड़ी तेजी से फैल जाएगा और हम सिर्फ सब के सब निस्तो नाबूद और मिट जाएंगे। आखिर वो बड़ा परेशान था, इसलिए कि वो कबीले का सरदार, प्रधान, दीवान था, तो उसकी प्रधानी, दीवानी और उसका जो सरदारीपन था वो सब का सब दिन ब दिन कमजोर पड़ता चला जा रहा था। आखिर लोगों को जमा किया और इसने ऐलान किया कि लोगों देखो, जो मोहम्मद को कत्ल करेगा उसे मैं 100 ऊंट और 1000 दिरहम दूंगा। यानी बहुत बड़े इनाम का इसने ऐलान किया कि जो मोहम्मद को कत्ल करेगा मैं उसे इतना इनाम दूंगा। आखिर उसी मजमे में एक कड़ियल पहलवान, एक कड़ियल जवान, जिसकी हैबत पूरे जजीरा अरब में मानी हुई थी और उसके मुकाबले की हिम्मत मक्के के अंदर कोई आसानी से रखता नहीं था, जिसका नाम उमर बिन खत्ताब था। जब इसने ये सुना कि हमारे दीन को, हमारे बुतों को बुरा कहते रहे हैं, तो बस उमर बिन खत्ताब ने वहीं पर कहा कि मैं कत्ल करूंगा मोहम्मद को। अपनी तलवार को म्यान से निकाला और हवा में लहरा दिया और इरादा कर लिया कि मैं मोहम्मद को कत्ल करूंगा। आखिर हजरत उमर घोड़े पर सवार हुए, तलवार हाथ में ली और आप निकल पड़े मोहम्मद अरबी को कत्ल करने के लिए। रास्ते में एक शख्स से मुलाकात हुई जिनका नाम अबू नुऐम था। पूछा, उमर कहां जा रहे हो, किधर का इरादा है, क्या चाहते हो? तेवर बदला हुआ था, गुस्से की हालत थी उमर की। कहा, कहां का इरादा है? बताया उमर ने कि मैं मोहम्मद को कत्ल करने के लिए जा रहा हूं और उनके दीन को मिटाने के लिए जा रहा हूं।
कहा उमर, तुम इस्लाम को मिटाने चले हो? बानिए इस्लाम मोहम्मद अरबी का कत्ल करने के लिए चले हो? कहा जरा अपने घर की तो खबर लो। कहा क्या हुआ? कहा तुम्हारी बहन, तुम्हारे बहनोई मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़कर मुसलमान हो चुके हैं। जब हजरत उमर ने इतना सुना तो आपका तेवर और ज्यादा बदल गया और गुस्से की हालत तेज हो गई। गुस्से की हालत बहुत तेज हो गई। आप जो हैं तेजी के साथ अपनी बहन के घर रवाना हुए और दरवाजे पर जब खटखटाया दरवाजा तो अंदर से कुछ पढ़ने की आवाज आ रही थी। एक सहाबी रसूल थे जो आपकी बहन और आपके बहनोई को कुरान की तालीम दे रहे थे, कुरान को पढ़ा रहे थे। दरवाजा खुलवाया और खुलवाने के बाद अपनी बहन को मारना शुरू किया। इतना मारा कि मारते मारते अपनी बहन को लहूलुहान कर दिया। बहनोई को भी मारना शुरू किया। बहुत देर हो गई मारते मारते। आखिर बहन ने कहा, भाई हमें ऐसे कब तक मारोगे? हम कब तक मारोगे? आज अगर तुम हमें जान से भी मार दोगे, तुम हमारे खून को भी, अगर हमारे खून से भी खेल जाओगे, अपने बहनोई को भी कितने मारते रहोगे? ऐ उमर, जिस बाप के बेटे तुम हो, खत्ताब के बेटे अगर तुम हो तो खत्ताब की बेटी मैं भी हूं। ऐ उमर, अगर तुम्हारी रगों में अगर खत्ताब का खून दौड़ रहा है तो मेरी रगों में भी उसी बाप खत्ताब का खून दौड़ रहा है। ऐ उमर, जरा ये सोचो तो सही, तुम्हारे ऊपर कुफ्र का नशा चढ़ा हुआ है, तुम कुफ्र से बाज नहीं आ रहे हो और तुम उस कुफ्र के नशे में आकर मुझे मार रहे हो, अपने बहनोई को मार रहे हो। लेकिन तवज्जो तो करो, तुम समझते हो कि तुम्हारे ऊपर कुफ्र का नशा चढ़ा हुआ है, जो तुम्हारे अंदर आग जला रहा है, जो तुम्हारे अंदर एक बहुत तेजी का गुस्सा भरे हुआ है। लेकिन उमर, जरा ये सोचो, हमने तो अल्लाह को एक मान लिया है, उसके महबूब मोहम्मद अरबी को उसका सच्चा रसूल मान लिया है, हमने तो कलमा पढ़ लिया है। अब तुम्हारे ऊपर कुफ्र का नशा है, हमारे ऊपर मजहब इस्लाम का नशा चढ़ गया है। याद रख लो उमर, जब तुम्हारा नशा कुफ्र का है वो उतर नहीं सकता है। हमने कलमा पढ़ लिया है, कलमे की वो ताकत है, सारी दुनिया की ताकतें आकर इस कलमे को मिटाना चाहे, मोहम्मद अरबी को मिटाना चाहे, सबकी सब निस्तो नाबूद हो सकती है। लेकिन मजहब इस्लाम न मिटा है, न मिटेगा, न कई करीम मिटे हैं, न मिटेंगे। मेरे आका कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाला। अब हजरत उमर फारूक आजम है कि जब मारते मारते बहुत देर हो गई, जब देख लिया कि बहन भी पीछे हटने वाली नहीं है, बहनोई भी पीछे हटने वाले नहीं है, अब बहुत देर हो गई बहस होते होते। मेरे प्यारे जरा तवज्जो करते चले जाना, ये देखें ईमानी हरारत होती क्या है, ईमान आपको ताकत कैसी देता है। जिस्म की ताकत खत्म हो सकती है लेकिन रूहानी ताकत कभी खत्म नहीं होती है। रूहानी ताकत इंसान को मजबूत करती है, उसके ईमान को मजबूत करती है, उसे अल्लाह और उसके रसूल की जो ताकत दी हुई होती है वो कभी कमजोर नहीं होने देती है। मेरे प्यारे हजरत उमर कहते हैं, अच्छा चलो बहन जरा ये तो बताओ, तुम पढ़ क्या रही थी, तुम क्या पढ़ रही थी? जब मैंने दरवाजा खुलवाया था तो कुछ पढ़ने की आवाज आ रही थी, तुम क्या पढ़ रही थी? बहन कहने लगी, भाई मैं कुरान पाक पढ़ रही थी, मैं कुरान पाक की तिलावत कर रही थी। कहा लाओ मुझे भी वो
कुरान दिखाओ, मैं भी वो कुरान देखना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। हजरत उमर फारूक ने जब ये कहा, बहन ने कहा कुरान छूने के लिए वुजू होना जरूरी है। अल्लाह उसी कुरान में फरमाता है ला यमस्सुहु इल्लल मुताहरून, कुरान को वो छू सकता है जिसका वुजू हो। मेरे प्यारे हजरत उमर ने कहा अच्छा चलो वुजू बताओ कैसे किया जाता है। हजरत उमर की बहन ने कहा तुम्हारा वुजू ही नहीं बल्कि तुम्हें तो गुस्ल करना भी पड़ेगा, तुम पाक नहीं हो। हजरत उमर फारूक आजम है कि आप गुस्ल करते हैं, वुजू करते हैं। मेरे प्यारे हजरत इतने में जो सहाबी रसूल थे आपको कुरान पढ़ा रहे थे वो भी निकल कर आ जाते हैं। हजरत उमर को कुरान दिखाया जाता है, कुरान की आयत पढ़कर सुनाई जाती है। मेरे प्यारे हजरत उमर के दिल पर उस कुरान की आयत का बड़ी तेजी से असर हुआ। हजरत उमर के दिल पर कुरान का असर हुआ। मेरे प्यारे तवज्जो करते चले जाना, आज भी वही कुरान है, कल भी वही कुरान था। जब सहाबा इकराम इस कुरान को पढ़ते थे तो पढ़ते पढ़ते रोने लगते थे, जब कुरान को सुनते थे उनकी आंखों से आंसू बहने लगते थे, उनके दिल लरसते थे, वो जहन्नम को याद करके रोते थे, वो अल्लाह के अजाबों को याद करके रोते थे, वो अपनी कब्र की अंधेरी को याद करके रोते थे, वो अपनी कब्र की तारीकी को याद करके रोते थे। तवज्जो करना लोगों, ऐ सुन्नी मुसलमानों तवज्जो करना, हजरत उमर फारूक आजम है मेरे प्यारे, गुस्ल करते हैं। हजरत उमर तो बज़ाहिर अपना जिस्म धो रहे थे लेकिन अल्लाह की रहमत को कुछ और ही मंजूर था, अल्लाह की रहमत तो अलग ही हो रही थी। मेरे प्यारे तवज्जो करना, मेरे आका करीम ने जब 39 मुसलमान हो चुके थे तो आका करीम जब भी हजरत उमर को देखते थे या अबू जहल को देखते थे तो हजरत मेरे आका करीम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते थे, ए अल्लाह या तो अबू जहल को ईमान दे दे और इस्लाम को इसके जरिए तकवीयत दे दे, ताकत दे दे, या अल्लाह या उमर को तू ईमान की दौलत दे दे ताकि उमर कलमा पढ़े और इस्लाम को एक ताकत मिल जाए, मजहब इस्लाम मजबूत हो जाए। अल्लाह अकबर। हजरत आयशा कहती है आका करीम की खुसूसी दुआ हजरत उमर के बारे में थी। अल्लाह के रसूल ने दुआ की है कि मेरे आका की दुआ क्या करना था कि अल्लाह ने उसी रात हजरत उमर के हक में मेरे आका की दुआ को कबूल फरमा लिया है। अल्लाह अकबर। अब हजरत उमर फारूक आजम है अपनी बहन के घर से मेरे प्यारे घोड़े पर सवार होते हैं और मेरे आका से मुलाकात करने के लिए चलते हैं। मेरे आका हजरत ज़ैद बिन अरकम एक सहाबी रसूल है, वहां मेरे आका मुसलमान जो लोग हो चुके थे उनकी तरबियत फरमा रहे थे। मजहब इस्लाम का अगर सबसे पहला कोई मदरसा था तो वह हजरत ज़ैद बिन अरकम का घर था। वहीं पर सहाबा इकराम की आका करीम ने तरबियत फरमाई, वहीं पर उन्हें इस्लाम के तौर तरीके से सिखाए, वहीं पर अहकाम शरिया को सिखाया। अब हजरत उमर फारूक हजरत उमर जो है मेरे आका की तरफ जा रहे हैं। तवज्जो करना लोगों, जब हजरत उमर ने जाने का इरादा किया तो अब दूर से सहाबा इकराम ने देख लिया कि उमर आ रहे हैं। हजरत अमीर हमजा सैयदुल शुहदा हजरत अमीर हमजा ने देख लिया और खड़े हो गए। कहा आका अगर आज उमर का इरादा ठीक ना हुआ तो उसी की तलवार से आज उमर की गर्दन को उसके बदन से जुदा कर दूंगा। इसलिए कि हजरत अमीर हमजा सैयदुल शुहदा अरब के उन बड़े पहलवानों में से थे, उन बड़े बहादुरों में से थे, उन बड़े ताकतवरों में से थे जिनकी ताकत का कोई मुकाबले की कोई हिम्मत न रखता था। मेरे आका के चचा थे हजरत अमीर हमजा से आका करीम ने फरमाया अमीर हमजा रुक जाओ, मुझे लगता है कि अबू उमर फारूक आजम का इरादा अच्छा है। जब दरवाजा खुलता है बज़ाहिर घर का दरवाजा खुला, ऐसा मालूम होता था कि उमर फारूक के दिल का दरवाजा खुल गया है। अब हजरत उमर फारूक आजम दाखिल होते हैं, मेरे आका की कोलियां भरते हैं और मेरे आका भी कोलिया में दबा लेते हैं। अब मेरे आका के सीने से सीना जब मिला है, जब दिल से दिल मिला है तो मेरे प्यारे हजरत उमर फारूक आजम अर्ज करते हैं ए आका जिस दीन की आपने तबलीग की है, जिस दीन की तुमने दावत दी है, ए मोहम्मद
मोहम्मद अरबी, क्या वो दीन सच्चा है? आका करीम ने फरमाया हाँ वो सच्चा है। क्या आप जिस दीन की तबलीग कर रहे हैं वो हक है? फरमाया हाँ हक है। जो किताब आप पर नाजिल हो रही है वो हक है? फरमाया हाँ हक है। आका करीम की बारगाह में हजरत उमर कलमा पढ़ते हैं और कलमा पढ़कर मुसलमान हुए हैं। देखो तो सही, अभी अभी उमर थे कि कुफ्फार और मुशरिकीन की मजलिस में जब अबू लहब ने ऐलान किया, इनाम रखा कि कौन है जो मोहम्मद को कत्ल करेगा, तो उमर फारूक ने अपनी तलवार लहराई थी। लेकिन जब मेरे नबी की नबूवत की नजर पड़ती है, नजर रहमत पड़ती है, उमर की देखते ही आका करीम के चेहरे को काया सी पलट जाती है और एकदम कलमा पढ़कर सच्चे दिल से मुसलमान हो जाते हैं। इल्मो हिकमत के ताजदार, इल्मो हिकमत के शहरियार, मुजद्दिद आज़म, सुन्नियों के रहनुमा आला हज़रत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, जिस तरह फुट गई दम में दम आ गया, जिस तरह फुट गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पर लाखों सलाम। और जब मेरे आका करीम के सीने से हजरत उमर ने सीना मिलाया है, मेरे आका के सीने से नूर की तजल्लियात निकली है, करम की तजल्लियात निकली है। उस नूर ने हजरत उमर को चमका दिया है, ऐसा चमकाया है कयामत तक उमर की चमक को महसूस किया जाता रहेगा। तो हक वही है जिसका ऐलान मुजद्दिद आज़म करते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले बरसता नहीं, देख कर अब्र रहमत पदों पर भी बरसा दे, बरसाने वाले। अब हजरत उमर फारूक आजम ने जब कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए हैं, जब मुसलमानों की तादाद 40 हुई है, अभी देखें कोई 40 ये बड़ी तादाद नहीं थी, 40 कोई बहुत ज्यादा लोग नहीं होते हैं मेरे प्यारे, और ये भी कोई बहुत बड़े वो नहीं थे, लेकिन 40 तादाद हुई थी। इनकी रूहानियत इनके अंदर आ गई थी, ईमान की जलवागरी इनके अंदर हो गई थी, आका करीम का चेहरा इनके सामने था। इससे बढ़कर और क्या अल्लाह की रहमत हो सकती है। मेरे प्यारे सहाबी थे ये, पूरे एक सहाबी ने सिर्फ कलमा पढ़ा और कलमा पढ़ने के बाद थोड़ी देर जिंदा रहा और वो इंतकाल अगर कर गया, पूरी दुनिया का कोई कुतुब, कोई अब्दाल, कोई गौस, कोई वली एक सहाबी के मर्तबे को नहीं पहुंच सकता है। इसलिए कि सहाबा इकराम की वो जमात है कि जिससे अल्लाह ने सबसे जन्नत का वादा किया है। हजरत उमर फारूक आजम, वैसे तो हजरत अल्लाह ने सारे सहाबा के साथ अच्छाई का वादा किया है, जन्नत का वादा किया है, लेकिन मेरे प्यारे मेरे सहाबा इकराम पर आका करीम का कुछ खुसूसी फजलो करम हुआ। कुछ सहाबा को आका करीम ने अपनी फैज ज़बान फैज तर्जमान से जन्नत की बशारत दुनिया में ही दी है। 10 सहाबा इकराम है जिन्हें हुजूर ने फरमाया अबू बकर तुम जन्नती हो, उमर तुम जन्नती हो, उस्मान तुम जन्नती हो, अली तुम जन्नती हो। तो उमर फारूक आजम उन सहाबा में से है जिन्हें आका करीम ने दुनिया में जन्नत की बशारत दी है। अब आका करीम है मेरे प्यारे, आका करीम से हजरत उमर की गुफ्तगू हुई, कहा आका जब दीन सच्चा है, हम एक दीन सच्चे दीन पर है, मजहब इस्लाम सच्चा है, मजहब इस्लाम की हक्कानियत सच्ची है, तो आका करीम हम इस घर में रहकर कैसे अपने दीन पर रह सकते हैं। आका करीम अब इस घर से बाहर निकला जाए, दीन की तबलीग को किया जाए, अब हरम काबा में चलकर दीन इस्लाम की तबलीग को किया जाए, दीन इस्लाम की तबलीग का ऐलान किया जाए, मजहब इस्लाम की हक्कानियत का ऐलान किया जाए। अब तवज्जो करना मेरे प्यारे, 40 मुसलमान थे, 20 मुसलमानों की एक गिरोह बनती है, 20 मुसलमानों की एक जमात बनती है। एक जमात की मेरे प्यारे कयादत अमीरुल मोमिनीन सैयदुल शुहदा हजरत अमीर हमजा ने की है और दूसरी जमात की कयादत हजरत उमर फारूक आजम ने की है। अब ये दो जमातें जिनकी कयादत, एक की कयादत उमर फारूक फरमा रहे हैं, एक की कयादत अमीरुल मोमिनीन सैयदुल शुहदा हजरत अमीर हमजा कर रहे हैं, ये दो जमातें निकली हैं। गोया कि ऐसे मालूम होता था मेरे प्यारे, ऐसे मालूम होता था कि दोनों तरफ 20-20 मेरे प्यारे सितारे चल रहे हैं और बीच में अल्लाह का महबूब चांद और सूरज की मिसल चल रहा था।
अल्लाह अकबर। जब ये मुसलमान निकले हैं, हजरत उमर फारूक आजम ऐलान करते हैं, ऐ लोगों आ जाओ, अब जिसे अपनी बीवी को बेवा कराना हो, जिसे अपने बच्चों को यतीम कराना हो, मेरे प्यारे जिसे अपनी गर्दन कटानी हो, वो आज उमर की तलवार का मुकाबला कर ले। भला किसमें हिम्मत थी जो उमर का मुकाबला कर ले। मुसलमान जोशो जज्बे के साथ हजरत जैद बिन अरकम के घर से निकले हैं, बीच में आका करीम है, हरम काबा में पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद ऐलान करते हैं, ऐ लोगों अब तक जो तुमने काबे में 360 बुत रखे हुए थे, अब उन सब के टूटने का वक्त आ गया है, उन सब के निकलने का वक्त आ गया है। अब एक अल्लाह की इबादत की जाएगी और अल्लाह के महबूब मुस्तफा जाने रहमत ये अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, अब इनको रसूल माना जाएगा, अल्लाह की वहदानियत का इकरार किया जाएगा, रसूल की रिसालत का इकरार किया जाएगा। मेरे प्यारे किसी में हिम्मत न थी जो मेरे प्यारे हजरत उमर का मुकाबला कर लेता, अमीर हमजा का मुकाबला कर लेता। अब दीन इस्लाम का दायरा धीरे धीरे वसी होना शुरू हो गया। मेरे प्यारे दीन इस्लाम का दायरा धीरे धीरे बढ़ता चला गया है। अब मेरे प्यारे वक्त एक ऐसा आता है कि मेरे आका करीम इस दुनिया से बज़ाहिर तशरीफ ले जाते हैं। अब कुफार और मुशरिकीन ने ये समझा, दुनिया ने ये समझा कि जिस दीन इस्लाम का पौधा मक्के की धरती पर मोहम्मद अरबी अब्दुल्ला के प्यारे आमना के दुलारे ने लगाया था, अल्लाह के महबूब ने लगाया था, अब मोहम्मद तो चले गए, बज़ाहिर वो दीन इस्लाम का पौधा अब कट जाएगा, सूख जाएगा, अब उसकी कोई आबियारी ना करेगा। लेकिन इतने में लोग ये सोच रहे थे कि दीन इस्लाम का चिराग बुझ जाएगा। अबू बकर आगे बढ़े और उस दीन इस्लाम के पौधे को संभाल लिया और उसको सींच लिया। 2 साल कुछ महीने तक आपने सींचा। आपके जाने के बाद मेरे प्यारे बज़ाहिर सोचा कि अब फिर से इस्लाम मज़हब इस्लाम का पौधा सूख जाएगा, लेकिन अल्लाह की रहमत को जो मंजूर था, खलीफा दोम अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक आजम आगे बढ़ते हैं और दीन इस्लाम की बांग डोर को संभाल लेते हैं और ऐलान करते हैं, ए लोगों अभी ये ना समझना कि दीन इस्लाम की बांग डोर कोई संभालने वाला नहीं है, बल्कि अल्लाह के महबूब के प्यार, अल्लाह के महबूब का प्यारा उमर फारूक आजम मौजूद है। जब तक उमर रहेगा इंशाअल्लाह ताला दीन की इशाअत होती रहेगी, दीन की तबलीग होती रहेगी। अब मेरे प्यारे दीन इस्लाम की तबलीग को मेरे प्यारे उमर फारूक ने आगे बढ़ाया है। तकरीबन हजरत उमर फारूक आजम ने 4000 से ज्यादा मस्जिदें बनवाई है, 1000 से ज्यादा शहरों को फतूह किया है। दीन इस्लाम का मुरब्बा आपकी दौरे खिलाफत में तकरीबन 22 लाख मुरब्बा मील कुस्तुनतुनिया से निकलकर और अफ्रीका के सहराओं से निकलकर मेरे प्यारे पूरी दुनिया में फैलता चला जा रहा था। इस मजहब इस्लाम का दायरा बड़ी तेजी से बढ़ रहा था, इंसाफ की बुनियाद पर बढ़ रहा था, अखलाक और किरदार की बुनियाद पर बढ़ रहा था। मेरे प्यारे इसलिए बढ़ रहा था कि वो लोग कुरान के मानने वाले थे, हुजूर की सुन्नतों पर अमल करने वाले थे, सच्चाई की बुनियाद पर दीन को बढ़ा रहे थे। जब कोई काम सच्चाई की बुनियाद पर किया जाता है, हक्कानियत की बुनियाद पर किया जाता है, अल्लाह अपना करम फरमाता है। और मेरे प्यारे जो लोग हुजूर की सुन्नतों को अपनाते हैं, अल्लाह उन्हें तरक्की देता है, दुनिया में भी कामयाब करता है, आखिरत में भी कामयाब करता है। तो हक वही है जिसका डॉक्टर इकबाल ऐलान करते हैं कि मोहम्मद से फातू ने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या है लोहो कलम तेरे। अब मेरे प्यारे जरा देखो तो सही, हजरत उमर फारूक आजम खिलाफ मसनद खिलाफत पर जलवा अफरोज हो गए हैं। मेरे प्यारे बड़ी हक्कानियत के साथ, बड़े इंसाफ के साथ, बड़ी दयानतदारी के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ मजहब इस्लाम की इशाअत हो रही है, दीन की तबलीग होती चली जा रही है, लोग दायरा इस्लाम में दाखिल होते चले जा रहे हैं। लेकिन शैतान था कुड़ कुड़ के मर रहा था। अल्लाह अकबर। हजरत उमर फारूक आजम की वो जात है कि सब
सबसे ज्यादा मजहब इस्लाम का अगर दायरा बड़ा है तो वो उमर फारूक आजम की दौरे खिलाफत में बड़ा है। मेरे प्यारे, तकरीबन मेरे प्यारे बहुत तेजी से दीन इस्लाम की इशाअत हुई। अल्लाह अकबर, जरा देखे तो सही, ये जो सबसे पहले पुलिस का इंतजाम किया गया हजरत उमर फारूक ने किया है। चौकियों का इंतजाम किया तो ये हजरत उमर फारूक ने किया है। पुलिस की वर्दी का इंतजाम किया सबसे पहले हजरत उमर फारूक ने किया है। और रोड डलवाने की सुविधाएं लोगों को दी, ये सबसे पहले हजरत उमर फारूक ने दी है। मेरे प्यारे, वजीफे गरीबों, यतीमों और बेवाओं के और मेरे प्यारे बूढ़ों के वजीफे जो मुकर्रर किए हैं वो सबसे पहले हजरत उमर फारूक आजम ने किए हैं। एक जगह से दूसरी जगह को खतो खिताबत पहुंचाना और दूसरी जगह खबर पहुंचाना, ये इंतजाम सबसे पहले हजरत उमर फारूक आजम ने किया है। बहुत से काम ऐसे हुए हैं जो हजरत उमर फारूक ने किए हैं। और ऐसा नहीं है कि आप सब बेहतरीन अभी तक कोई भी मेरे प्यारे खलीफा नहीं हुआ है। अमीरुल मोमिनीन हुजूर के दूसरे खलीफा थे, बहुत बड़े अपने वक्त के जलील सहाबी थे, जलीलुल कद्र सहाबी थे। अल्लाह करीम ने फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होते। मेरे प्यारे, उमर की वो शख्सियत है कि आप मेरे प्यारे हर वक्त रियाया की देखभाल करते, लोगों का ख्याल करते, लोगों के हालात का मालूम करते। मेरे प्यारे दिन में भी लोगों की हालगिरी करते, रात को भी घूमने के लिए निकलते, बस्तियों का जायजा लेने के लिए निकलते। कोई परेशान तो नहीं है, कोई तकलीफ में तो नहीं है, कोई किसी पर जुल्म तो नहीं कर रहा है। आजकल की तरह नहीं कि जिस पार्टी की हुकूमत आ गई है, सैलाब आ जाए, कुछ भी हो जाए, भले ही कहीं पर कितने घर तोड़ दिए जाए, कहीं पर कुछ भी हो जाए, कितनी लड़ाई और झगड़े हो जाए, कोई देखने वाला नहीं है। पुलिस भी बहुत टाइम के बाद आती है, जिसकी रिपोर्ट हो जाए पहले उसी से मेरे प्यारे कुछ लेती देती है, तब जाके कहीं कुछ आगे बढ़ता है। लेकिन मेरे प्यारे, आजकल की तरह नहीं थे, वो हजरत उमर फारूक आजम थे। मेरे प्यारे, रात की तन्हाई में हजरत उमर फारूक आजम एक बस्ती से गुजरते हैं, एक घर से बच्चों के रोने की आवाज आती है। आप दरवाजा खटखटाते हैं, दरवाजा खुलता है, आप सलाम करते हैं। जो घर में बैठी हुई एक औरत थी, चूल्हे पे हंडिया रखी हुई थी, चूल्हे में आग जल रही थी, उन्होंने मुंह फेर के सलाम का जवाब दिया। हजरत उमर फारूक ने पूछा, ए माई, ये तो बताओ, ए बूढ़ी माँ, तुम्हारे बच्चे क्यों रो रहे हैं रात की तारीकी में, रात की तन्हाई में? इस वक्त तो बस्ती में सारे लोग सो रहे हैं, लेकिन तुम रो क्यों रही हो? क्या बात है, तुम्हारे बच्चे क्यों रो रहे हैं? पतीली में पका क्या रही हो? वो खातून कहती है, पतीली में कुछ नहीं है, खाली बहाना कर रही हो। बच्चों ने 3 दिन से खाना नहीं खाया है, मैं बेवा हूँ, मेरे शोहर का इंतकाल हो चुका है, ये बच्चे यतीम है। तवज्जो करना, जब हजरत उमर ने इतना सुना तो आपका बदन कपकपा गया। यकीनन मेरे प्यारे, बेवाई का दाग लेकर जीना ये कोई आसान नहीं है, यतीमी का दाग लेकर जीना ये कोई आसान नहीं है। तवज्जो करना, हजरत उमर ने कहा, फिर हजरत उमर जो खलीफा है, क्या उन्होंने तुम्हारे हाल की खबर नहीं ली? तो वो बेवा कहती है, मेरा और उमर का हिसाब तो उस दिन होगा जिस दिन क़यामत होगी, अल्लाह के सामने हम दोनों को पेश किया जाएगा, उमर को माफ नहीं करूंगी। अल्लाह अकबर। हजरत उमर ने जब इतना सुना तो आप कपकपा गए और अपने गुलाम को जल्दी से साथ लिया और लेकर बैतुल माल आते हैं। बैतुल माल उस जगह को कहा जाता है जहां पर मेरे प्यारे मुसलमानों के लिए माल जमा किया जाता है, पैसा कौड़ी सामान जमा किया जाता है। हजरत उमर है, जल्दी से मेरे प्यारे कुछ शहद लेते हैं, कुछ चावल गेहूं आटा लेते हैं, दाल लेते हैं, खाने पीने का सामान और कुछ पैसे रखते हैं, बोरियों में पैक करते हैं और अपने गुलाम से कहते हैं, ए गुलाम, जल्दी से उठवा और मेरे सर पे रखवा दे। गुलाम कहता है, आका ऐसे कैसे हो सकता है, अमीरुल मोमिनीन हो, खलीफतुल मुस्लिमीन हो, भला मेरे सामने और आप बोरी को उठाएंगे? तारीखी जवाब दिया। हजरत उमर कहते हैं, ए गुलाम, तू आज मेरी बोरियां उठा सकता है, लेकिन क़यामत के दिन तुम मेरा बोझ नहीं उठा सकता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, क़यामत के दिन कोई जान किसी जान का बदला नहीं उठाएगी। मेरे प्यारे, हजरत उमर है, अपने सर पे बोरी उठाते हैं और जल्दी से उस खातून के घर आते हैं। मेरे प्यारे, तवज्जो
करना, हजरत उमर अपने हाथ से खाना पकाते हैं और खाना जल्दी से तैयार करके दस्तरखान लगाते हैं और बच्चों को खाना खिलाने के लिए बिठाते हैं। खातून से कहते हैं आप भी खा लो। बच्चे खाना खा रहे हैं, खातून खा रही है। हजरत उमर फारूक आजम है कि एक कोने में बैठ गए और ज़ारो कतार रोने लगे। अल्लाह अकबर। हजरत उमर फारूक आजम का गुलाम कहता है आका इतनी सर्दी का मौसम है और आप कोने में बैठ गए हो, क्या बात है? ज़ारो कतार हजरत उमर फारूक रो रहे हैं। मेरे प्यारे, जब खाना खा चुके बच्चे, हजरत उमर ने जो कुछ खाना और सामान था वो सब खातून को दिया और बच्चों के साथ खेलने लगे। कभी आप कोनिया जमीन पर रख के चलते, कभी बच्चों को अपनी कमर पर चढ़ाते, कभी बच्चों से हंसी मजाक करते। आखिर बच्चे हंसने लगे, बच्चे खुश हो गए तो हजरत उमर फारूक आजम वहां से निकले हैं। मेरे प्यारे, गुलाम कहता है उमर फारूक आजम क्या वजह थी कि बच्चों के साथ इतनी हंसी मजाक कर रहे थे? मेरे प्यारे उमर कहते हैं मेरी वजह से ये बच्चे रोए थे। आज अगर मैं इन्हें ना हंसाता तो क़यामत के दिन में क्या जवाब देता? अब इतनी बात हुई है कि हजरत उमर ने कहा खातून से, ए खातून, तुम कभी अगर तुम्हें शहर आना हो और हजरत उमर की बारगाह में आना हो तो मैं तुम्हें वहीं मिल जाऊंगा, मुझसे वहीं मुलाकात हो जाएगी। अब क्या तुम हजरत उमर को माफ कर दोगी? कहा हाँ माफ कर दूंगी। माफ नहीं करूंगी, बल्कि ये कहा माफ नहीं करूंगी। कहा ठीक है, जब तुम मदीना आओगी और उनके दरबार में आओगी तो मुलाकात होगी। जब तुम्हें वक्त मिले तो उमर के दरबार में आ जाना। लोगों तवज्जो करना, हजरत उमर फारूक आजम का दरबार लगा है। सुबह हुई है, वो खातून हजरत उमर फारूक के दरबार में जब पहुंचती है क्या देखती है कि सामने हजरत उमर फारूक आजम बैठे हुए हैं। इसके पैरों की जमीन खिसक गई है। अल्लाह अकबर। हजरत उमर फारूक को देखती है तो बड़ी परेशान हो जाती है, लेकिन उमर फारूक आजम है, बुलाते हैं और कहते हैं खातून डरने की जरूरत नहीं है। हम आज जिस आका का कलमा पढ़ते हैं उस आका ने हमें यह सिखाया है लोगों को तोड़ो मत, लोगों को जोड़ो, लोगों को आपस में लड़ाओ मत, बल्कि लोगों में मोहब्बतें पैदा कराओ। किसी कमजोर को तकलीफ मत दो, बल्कि कमजोरों की मदद करो, कमजोरों को हिम्मत दिलाओ और कमजोरों की मदद करने के बाद लोगों को बताओ मत, लोगों को दिखाओ मत। अब वो हजरत उमर कहते हैं खातून जरा ये बताओ क्या तुम उनकी उम्र की शिकायत अब अल्लाह की बारगाह में तो नहीं करोगी क़यामत के रोज? अब वो कहती है नहीं नहीं नहीं, अब मैं शिकायत नहीं करूंगी। इतने में हजरत उमर फारूक आजम हजरत अली को जब बुलाते हैं कहते हैं जरा एक कॉपी पेंसिल लेकर आ जाओ और इस खातून की शिकायत लिख लो। हजरत उमर फारूक आजम 25 दिरहम देते हैं और उस खातून की शिकायत को खरीद लेते हैं और कहते हैं लोगों, दुनिया का तकलीफ बर्दाश्त करना ये आसान है क़यामत के दिन की तकलीफ बर्दाश्त करने से। इसलिए कि आज देखिए थोड़ी सी गर्मी हो रही है, हम इस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, दिल घबरा रहा है, बदन में उकताहट महसूस हो रही है कि भैया बहुत गर्मी हो रही है। तवज्जो करो, याद करो उस क़यामत के मैदान को जब जमीन ताबे की हो जाएगी, सूरज सवा नेज़े पर आ जाएगा, लोगों की हालत खराब होगी, अल्लाह कहरो ग़ज़ब में होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। मेरे प्यारे सोचो तो सही, वो 50,000 बरस का दिन, उस दिन कैसे बर्दाश्त कर पाओगे? अपनी कब्र की तन्हाई को याद करो मेरे प्यारे, कब्र के सांप बिच्छुओं को याद करो, कब्र के अंधेरी को याद करो, कब्र की तारीकी को याद करो। जब तुम्हारा कोई हमदर्द और मददगार न होगा, उस वक्त में शैतान तुम्हें बहका रहा होगा, तुम्हारा हिसाब किताब लिया जा रहा होगा। मेरे प्यारे, हरगिज परेशान मत होना, सच्चे दिल से तौबा करो, इंशाअल्लाह ताला तुम सच्चे दिल से तौबा करोगे, अल्लाह तुम्हारी तौबा को कबूल फरमाएगा और जब क़यामत का दिन आएगा मेरे आका शफाअत फरमाएंगे और शफाअत करने के बाद एक एक गुनाहगार को अगर ईमान सलामत रहा तो आका जन्नत में दाखिल कर फरमाएंगे। तो मेरे प्यारे, इल्म और हिकमत के शहरियार आला हज़रत फरमाते हैं पेश हक मुज़्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे और वुसाते दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म धुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे।
मेरे प्यारे जरा देखो तो सही कैसे हमारे हुक्मरान होते थे। अल्लाह पाक अगर किसी को कुछ ओहदा दे, अल्लाह किसी को कोई जिम्मेदारी दे, तो मेरे प्यारे उसे बड़ी इंसानियत के साथ निभाना चाहिए। तकब्बुर और गुरूर नहीं आना चाहिए। जिसने भी तकब्बुर किया है वो मर मिट गया है। जिसने भी तकब्बुर मेरे दिल में अपने दिल में रखा है, मेरे प्यारे याद रखना उसकी हस्ती नस्तो नाबूद हो गई है। शैतान ने तकब्बुर किया था, तकब्बुर की बुनियाद पर सिजदे से इनकार किया था, लानत का तोक डाल के जन्नत से फेंक दिया गया था। आज तक जलील और रुस्वा हो रहा है और हमेशा हमें जलील और रुस्वा होता रहेगा। मेरे प्यारे तकब्बुर मत रखना। अल्लाह ने अगर कुछ ओहदा दिया है तो लोगों की खिदमत करो, लोगों की हमदर्दी करो, लोगों की मदद करो। देखो बेवा कौन है उसकी हमदर्दी करो, देखो यतीम कौन है मेरे प्यारे उसकी मदद करो, देखो कमजोर कौन है, देखो बीमार कौन है, देखो किसके घर में खाने के लिए नहीं है। अगर तुम अल्लाह के बंदों की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। और तुम अगर किसी की हमदर्दी करोगे दुनिया में ना सही बल्कि कयामत में आका तुम्हारी हमदर्दी करेंगे। और उस वक्त हमदर्दी करेंगे जब कोई तुम्हारी हमदर्दी करने वाला ना होगा। मेरे प्यारे देखो तो सही, अपनों से भी मोहब्बत करो, गैरों से भी मोहब्बत करो। हमारा दीन वो दीन सच्चा दीन है जिसने हर एक से मोहब्बत करना सिखाया है, हर एक का अदब और एहतराम करना सिखाया है। अब लोग सोचते हैं कि हम कहां जाएं, किसकी मदद करने जाएं, लेकिन जलसे में आने वाले नौजवानों मैं तुम्हें कहूंगा मेरे प्यारे तुम्हें किसी से हमदर्दी की जरूरत नहीं है। अपने बाप की हमदर्दी कर लो, अपनी माँ की खिदमत कर लो। बाप की हमदर्दी करोगे, माँ की खिदमत करोगे, माँ के दिल से दुआएं निकल गई, बाप के दिल से दुआएं निकल गई तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया में भी खुशहाल जिंदगी गुजारोगे, आखिरत में अल्लाह ताला आपको अपने करम से जन्नत अता फरमाएगा। अब देखो तो सही खिदमत कैसे की जाती है। आजकल के हुक्मरानों की तरह नहीं कि कुछ भी हो जाए उन्हें कुछ पता नहीं है। मेरे प्यारे हजरत उमर फारूक आजम है, मेरे प्यारे रात में एक तन्हाई में एक बस्ती की तरफ निकले, जंगल को निकलते हैं। क्या देखते हैं कि एक जंगल में रास्ते के किनारे पर एक छोटा सा खैमा लगा हुआ है, उसमें कुछ आग जल रही है, एक दो बच्चों की और लोगों की बोलने की आवाज आ रही है। हजरत उमर अपने गुलाम के साथ हैं, कहा चलो देखते हैं चल के कौन है। हजरत उमर ने जाकर आवाज दी भाई कौन हो। जवाब दिया कि मैं मुसाफिर हूँ, कहीं से आ रहा था, मदीने जा रहा था, हजरत उमर फारूक से मुलाकात करनी थी लेकिन रास्ते में देर हो गई और मेरी घरवाली को पैदाइश का दर्द होने लगा तो मैंने सोचा कहीं मामला बिगड़ ना जाए, मैंने यहीं पर खैमा लगाया और मैंने रात गुजारने का इरादा बना लिया। अब तवज्जो करना मेरे प्यारे, हजरत उमर फारूक ने कहा बताओ भाई तुम्हारी कुछ मदद की जरूरत तो नहीं है। कहा मदद की जरूरत तो है, किसी मुझे दाया की जरूरत है। हजरत उमर फारूक आजम कहते हैं भाई परेशान मत हो, मैं अभी एक दाया को बुलाकर लाता हूँ। रात की तन्हाई में हजरत उमर फारूक अपने घर आते हैं। मेरे प्यारे ये कोई आम इंसान न थे, 22 लाख मुरब्बा मील के मालिक थे। एक दो दिन के वो नहीं थे, 10 साल और कुछ माह और कुछ दिन आपने खिलाफत मसनद पर आप जलवा अफरोज रहे। आपका जलवा ये था कि कैसरो किसरा कप कपाते थे, बड़े बड़े बादशाह आपके नाम से डरते थे। आपकी हैबत ऐसी थी कि शैतान आपका रास्ता छोड़ देता था। मेरे प्यारे उमर फारूक आजम है, जल्दी से रात की तन्हाई में घर जाते हैं और अपनी बीवी से कहते हैं ऐ बीबी आज तुम्हारे लिए नेकियां कमाने का मौका है, क्या नेकियां कमाओगी, क्या नेकियां करोगी। कहा हाँ नेकियां कर लूंगी। कहा एक जगह बड़े मुसाफिर है और उसकी घरवाली के बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब है, कहा नेकी कमाने का मौका है। मेरे प्यारे उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने ये टशन नहीं दिखाया, ये तकब्बुर और गुरूर नहीं दिखाया कि मैं कोई दाया थोड़ी हूँ, मैं तो अमीरुल मोमिनीन की बीवी हूँ, मैं क्यों जाऊंगी, ऐसा नहीं कहा। बल्कि फौरन तैयार हो गई और रात की तारीकी में उस खैमे में आती हैं, उस खातून की हेल्प करती हैं, मदद करती हैं। कुछ देर होती है, इतने में वो शख्स जो है हजरत उमर से कहता है लकड़ी लेकर आओ, पानी लेकर आओ, ये सामान लाओ, वो सामान लाओ।
ऐसे हुक्म दे रहा था जैसे किसी गुलाम को हुक्म दिए जाते हैं, जैसे किसी खादिम को हुक्म दिया जाता है। अल्लाह अकबर, तवज्जो करना लोगो, तवज्जो करना मेरे प्यारे। तो चंद लम्हात गुजरे थे, अंदर से हजरत उमर फारूक की बीवी आती है और आवाज देती है, ए उमर फारूक आजम मुबारक हो, अल्लाह ने चांद जैसा बेटा अता फरमाया है। जब इतनी बात ये शख्स सुनता है कि उमर फारूक आजम है तो थर थर आ जाता है, कप कपा जाता है और हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है। उमर गलती हो गई, उमर बेभूले में हो गया, ना समझी में हो गया, नादानी में हो गया। उमर फारूक आजम को लिया भरते हैं और कहते हैं, मैं उस नबी का कलमा पढ़ने वाला हूँ जिसने कातिलों को माफ किया है, जिसने जालिमों को माफ किया है, जिसने अत्याचारों को माफ करा है, जिसने दुश्मनों को बेटों को माफ किया है, जिसने जिसने दिल तोड़ने वालों को मैंने माफ किया है, जिसने दिल दुखाने वालों को माफ किया है। हमारा मुआशरा तो क्या है, बस एक बार किसी से कोई गलती थोड़ी हो जाए, साहब माफ नहीं करेंगे, साहब इसने हमारे साथ ये किया है, साहब इसने हमारे साथ ये किया है, इसने फला मौके पे मुझे ये कहा था, इसने फला मौके पे मेरी बात नहीं मानी थी, उसके घर पे बेटी की बारात आई हुई तैयार है, लेकिन ये जालिम भाई है, ये जालिम पड़ोसी है, ये जालिम खानदानी है, ये कहता नहीं 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 मैं इसकी नहीं मानूंगा, बल्कि इससे तो नाक रगड़वाऊंगा। जब मानेगा, अरे अपने गिरवान में झांक, तूने कितनी नमाजें छोड़ी है, कितने रोजे छोड़े हैं, ज़कात कब से ना दी है, कितनी गालियां दी है, कितनी फैश बातें बोली है, कितने लोगों का दिल तोड़ा है, तूने कितना खुदा को नाराज किया है, अल्लाह के रसूल को नाराज किया है। अगर कयामत का दिन आ गया और तू अपनी कब्र में जाएगा, वहां तू अजाब बर्दाश्त न कर पाएगा, वहां तुझे एक एक लम्हे का हिसाब चुकाना है, पूरी जिंदगी का हिसाब देना है। जर्रा जर्रा हश्र में कांटे पे तोला जाएगा और किबरिया के सामने हरगिज न बोला जाएगा। और क्या कोई लेकर गया है, क्या कोई ले जाएगा, मालो दौलत चाहो हशमत सब तेरी रह जाएगी। मेरे प्यारे याद रखना, मौत का इंतजार मत करो। अगर मौत का वक्त करीब आ गया, फिरिश्ता करीब आ गया और तुम चाहो कि नेकियां कर लें, नमाजें पढ़ लें, किसी को मना लें, किसी को माफ कर दें, फिर आपको लम्हा ना मिलेगा, फिर आपको वक्त ना मिलेगा। बल्कि हक तो ये है कि अभी जो वक्त मिला है इसी को गनीमत शुमार करो। किसी ने क्या खूब कहा है कि एक दिन मरना है, आखिर मौत है, कर ले जो करना है आज आखिर मौत। जन्नती 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 जन्नती। मेरे प्यारे तवज्जो करना, अब जरा देखें, आदमी जैसा होता है उसके साथी भी वैसे ही होते हैं, आदमी जैसा होता है उसके ताल्लुकात भी ऐसों से ही हो जाते हैं। अगर कोई जुआ खेलने लगे उसके यार दोस्त आपको सारे जुआरी मिलेंगे, कोई नशा करने लगे उसके ज्यादातर यार दोस्त नशेड़ी मिलेंगे, आंखों से पहचान लेता है अपने दोस्त को। ऐसे ही कोई डकैत बन जाए तो अपने डकैत साथी को आंखों से पहचान लेता है। कोई आदमी जालिम बन जाए तो जालिम को बड़ी आसानी से पहचान लेता है कि अरे हम तो उड़ती चिड़ैया को बचा देते हैं, जालिम तू क्या बताएगा, तुझे भी लोग पहचानते हैं और तू लोगों की आंखों से छुप सकता है, लेकिन अल्लाह तो तुझे देख रहा है, रसूलुल्लाह तो तुझे देख रहे हैं, हिसाब तो तुझे भी देना है। तवज्जो करना मेरे प्यारे, आदमी अच्छा होता है उसके आसपास वाले लोग अच्छे हो जाते हैं, उसके दोस्त अच्छे हो जाते हैं, और अगर कोई बुरा भी होता है वो उसकी अच्छाइयां देख देख के एक दिन अच्छा बन जाता है। मेरे प्यारे तवज्जो करना, हजरत उमर फारूक आजम का जैसा दौर था, आपके वक्त के गवर्नर, आपके वक्त के फौजी, आपके वक्त के पुलिस वाले, आपके वक्त के मुलाजिम और नौकर लोग जो थे वो सब के सब ऐसे ही थे। मेरे प्यारे, आपने एक किसी दूसरे मकाम के, दूसरे शहर के अपने एक हुक्मरान गवर्नर बनाकर भेजे जिनका नाम सईद बिन आमिर था। तवज्जो करना मुसलमानों, इस बात को दिल पे लिख लेना, कसम खुदा की तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। आज देखोगे
हुए मुसलमान हाकिम कैसे होते थे। आज जो लोग कहते फिरते हैं हम ये हम वो हम ऐसे हम वैसे, अरे ऐसे और वैसे तो हमारे पल्लू में बांधने के लायक भी नहीं होते थे। हमारे मजहब की हक्कानियत देखो, हमारे दीन की हक्कानियत देखो। अरे जवानों जरा अपने आप को पहचानो तो सही, अपने सीने में जो ईमान है इसकी हक्कानियत को पहचानो तो सही, इसकी जलवागरी को पहचानो तो सही। तुम मोहम्मद के गुलाम हो, तुम मोहम्मद अरबी के गुलाम हो। तवज्जो करना, हजरत उमर ने एक शख्स जिनका नाम हजरत सईद बिन आमिर था, एक दूसरे कस्बे का आपको गवर्नर बनाकर भेजा। मेरे प्यारे, जब चंद रोज हो गए, कई महीने गुजर गए, कहीं से मुसलमानों ने जंग जीती और बहुत सारा मालो दौलत आया, तो मालो दौलत में आपने सोचा चलो उस कस्बे के लिए भी कुछ इमदाद भेजे देते हैं। आपने कहा एक नौकर से कहा, मुलाजिम से, जाओ तुम उस कस्बे के गरीबों की फहरिस्त बनाकर लेकर आओ। मेरे प्यारे, जब फहरिस्त बनाई गई तो चौथे नंबर पर गरीबी में कौन आया? जो वहां का गवर्नर बनाकर भेजा गया था, हजरत सईद बिन आमिर। जब हजरत उमर फारूक आजम ने उस फहरिस्त को देखा गरीबों की और सईद बिन आमिर का नाम चौथे नंबर पर देखा, आप कप आ गए और आंखों से आंसू निकल आए और अपने आप से कहा, अरे सईद बिन आमिर, गवर्नर होके इतनी गरीबी की जिंदगी गुजार रहे हो, भला तुमने बताया क्यों नहीं? तुम्हारे लिए कुछ पैसे भेज देता, तुम्हारे लिए कुछ मदद भेज देता। अल्लाह अकबर। कुछ दिन हुए, हजरत उमर का ये तरीका था, जब किसी को किसी मकाम का गवर्नर बनाते, कहीं का मुलाजिम बनाते, तो चंद दिन के बाद उसकी जांच पड़ताल करने के लिए जाते, उसके बारे में पूछ गछ करने के लिए जाते, मामलात को कैसे चला रहा है, हालात को कैसे चला रहा है, कहीं रिश्वत तो नहीं ले रहा है, कहीं लोगों पर जुल्म तो नहीं कर रहा है। 4 महीने के बाद हजरत उमर फारूक आजम उस कस्बे में जाते हैं, उस शहर में जाते हैं, लोगों को जामा मस्जिद में जमा किया और कहा, लोगों बताओ, मेरा जो ये गवर्नर सईद बिन आमिर है, इसकी कोई शिकायत तो नहीं है? बताओ तो सही। लोगों ने कहा, हाँ 4 शिकायतें हैं इनकी, इब्तदा में नहीं थी लेकिन अब इनके अंदर 4 शिकायतें पैदा हो गई हैं। मुसलमानों तवज्जो से सुनना। कहा, बताओ क्या शिकायतें हैं? पहली शिकायत ये है कि ये पहले 24 घंटे काम करते थे, फजर की नमाज पढ़ते थे और ये मस्जिद में मुसल्ले पे बैठ जाते थे और लोगों के फैसले करते, लोगों के काम निपटाते। लेकिन अब इनका तरीका ये है कि नमाज पढ़ के ये घर चले जाते हैं और वहां से 8-9 बजे वापस लौट कर आते हैं। और दूसरी शिकायत ये है कि पहले ये हफ्ते में 8 दिन काम करते थे, छुट्टी नहीं करते थे, अब ये हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी लाजिम करते हैं। और तीसरी शिकायत ये है, इनकी तीसरी शिकायत ये है कि ये जब कभी रोते हैं तो रोते रोते बेहोश हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। और चौथी शिकायत इनकी ये है कि ये पहले रात को भी काम करते थे लेकिन अब रात को काम नहीं करते हैं। अल्लाह अकबर। जब हजरत उमर ने ये चारों बातें सुनी तो हजरत सईद बिन आमिर की तरफ मुतवज्जे हुए और कहा, क्या ये लोग सही कह रहे हैं? कहा, उमर सही कह रहे हैं। आज जब बात खुली गई है तो सुन लो उमर फारूक आजम, बात यह है कि मेरे घर में मेरी एक शरीक हयात है, 2-3-4 बच्चे हैं मेरे। 30 साल तक मेरी बीवी ने मेरी खिदमत की थी, मुझे चाय नाश्ता बना के देती, खाना बना के देती, घर में झाड़ू मारती, मेरे कपड़े धो के देती, मेरे बच्चों की परवरिश करती। लेकिन अब वो मेरी बीवी बीमार हो गई है, हाथ पैरों से अपाहिज हो गई है, तो ऐ उमर फारूक आजम, अब मुझे अपने बच्चों के लिए नाश्ता बनाना पड़ता है, सुबह में खाना बनाना पड़ता है, घर की सफाई करनी पड़ती है, अपनी बीवी का पखाना और पेशाब साफ करना पड़ता है। ऐ उमर फारूक आजम, इस वजह से मुझे देर हो जाती है। जब इतना जवाब सुना तो लोगों के पैरों की जमीन खिसक गई और लोग कहने लगे, अरे हमने बड़ा गलत किया, अपने हाकिम की शिकायत कर दी, न जाने उमर बड़े गुस्से के तेज हैं, क्या कर देंगे, आज न जाने अंजाम क्या होगा। अल्लाह अकबर। हजरत उमर कहते हैं, बताओ, अब ये बताओ, तुम बताओ, रात को क्यों नहीं, रात तुम हफ्ते में 1 दिन अब छुट्टी क्यों करते हो? पहले तुम छुट्टी नहीं करते थे। आपकी आंखों से ज़ारो कतार आंसू जारी हो गए और रोने लगे और कहा, उमर, वजह यह है कि गुर्बत का आलम यह है कि सिर्फ मेरे पास 1 जोड़ी कपड़े हैं। मुसलमानों गौर तो करो, ये अपने वक्त का गवर्नर है, अपने वक्त का हाकिम है और कहते हैं मेरे पास 1 जोड़ी कपड़े हैं, 8 दिन में मैले हो जाते हैं, 8 दिन में गंदे हो जाते
कहते हैं मैं 8 दिन में जब जुमे का दिन आता है तो इन कपड़ों को सुबह के वक्त में धोकर डालता हूँ और दूसरे कपड़े हैं नहीं, अपनी बीवी के कपड़े पहनता हूँ और छुप के एक कोने में बैठ जाता हूँ। जब तक कपड़े सूखते नहीं हैं मैं इंतजार करता रहता हूँ और घर में छुपा रहता हूँ। इस वजह से मैं छुट्टी कर लेता हूँ। ये थे हमारे हाकिम, ये थे हमारे गवर्नर, ये थे कलमा पढ़ने वाले हाकिम। और कहते हैं जरा ये तो बताओ तुम अब रात में क्यों नहीं आते हो, रात में लोगों की सेवा क्यों नहीं करते हो, लोगों के काम क्यों नहीं करते हो। कहते हैं उमर तुम तो जानते हो दिन भर लोगों के काम निपटाने में मुझे अल्लाह की इबादत करने का मौका नहीं मिलता है, इस वजह से मुसल्ला बिछाता हूँ और अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता रहता हूँ, उसकी इबादत कर लेता हूँ। फिर उमर फारूक आजम कहते हैं बताओ इतना रोते क्यों हो कि रोते रोते बेहोश हो जाते हो। इतने में हजरत सईद बिन आमिर की चीख निकल जाती है और कहते हैं उमर तुम तो जानते हो मैंने एक बड़ी उम्र में कलमा पढ़कर मुसलमान हुआ हूँ, 40 साल तक मैंने कलमा नहीं पढ़ा था, बड़े गुनाह किए थे, बड़े जुल्म सितम किए थे। जब उन गुनाहों की याद आती है, जब उन गुनाहों को याद करता हूँ तो कहते हैं ज़ारो कतार रोता हूँ कि अल्लाह के सामने क्या जवाब दिया जाएगा। हालांकि इस्लाम का कानून ये है कि आपने कलमा पढ़ने से पहले जो भी